साल की तरह इस बार भी जंगल में बारिश बहुत जोरों की शुरू हो गई थी। काले काले बादलों ने पूरा आसमान ढक लिया था। तेज हवाओं के साथ मूसलधार बारिश शुरू हो गई। पेड़ों की टहनियों पर बने नाजुक घोंसले एक एक करके टूटने लगे। टुनटुनी चिड़िया, जो हमेशा अपनी मेहनत से घोंसला बनाती थी, इस बार भी उसी दर्द से गुजर रही थी। हे भगवान, हर साल ये बारिश आती है और मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिला देती है। क्या मैं सिर्फ इसलिए बनी हूँ कि घर बनाऊं और उसे टूटते देखूं? उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके नन्हे पंख भीग चुके थे और मन हताश था। क्या यही मेरी किस्मत है? क्या कोई और रास्ता नहीं है? बारिश के बाद जब सब पक्षी एक जगह इकट्ठे हुए, टुनटुनी ने अपनी पीड़ा सबके सामने रखी। दोस्तों, हम हर साल यही करते हैं। घोंसला बनाते हैं, फिर बारिश आती है, तूफान आता है और सब बर्बाद हो जाता है। क्या हम सिर्फ यूं ही जीने के लिए पैदा हुए हैं? पक्षियों में सन्नाटा छा गया। किसी के पास जवाब नहीं था। हम क्यों हर बार पेड़ों की टहनियों पर ही घर बनाते हैं? क्या कोई और रास्ता नहीं है? क्यों ना कुछ नया करे, कोई ऐसा घर जो बारिश और तूफान से ना टूटे। बातें करना आसान है टुनटुनी, मगर क्या तू जानती है कि नया घर कैसे बनेगा? हमारे बाप दादा भी तो ऐसे ही घर बनाते थे। लेकिन कालू, हर बार हम टूटते हैं, बिखरते हैं। अब तो मेरे भी पंख जवाब दे रहे हैं। क्यों ना कुछ नया करने की कोशिश करें? हाँ, अगर हम सब साथ सोचे तो कुछ कर सकते हैं। हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन मेहनती जरूर हैं। पर कहाँ ढूंढे ऐसी जगह? मिट्टी, गुफा, लकड़ी, हम पक्षियों को ये सब कहाँ मिलेगा? कुछ दिन बाद टुनटुनी चिड़िया उड़ती उड़ती जंगल के बाहर इंसानों की बस्ती तक पहुंची। वहां उसने देखा कि इंसान अपने घर लकड़ी, पत्तों, घास और मजबूत चीजों से बनाते हैं। उनके घर 3-4 मंजिल तक के होते हैं और बारिश में भी बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। वाह, अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? मैं अपने दोस्तों को ये सब बताऊंगी। हम भी ऐसा ही कुछ करेंगे, शायद पत्तों से, मजबूत, टिकाऊ और सुंदर। टुनटुनी जंगल लौट आई। नदी किनारे सब पक्षी जमा थे। दोस्तों, मैंने कुछ नया देखा है। इंसान पत्तों, घास और लकड़ी से मजबूत घर बनाते हैं, कई मंजिलों वाले। तो हम भी क्यों ना 3 मंजिला पत्तों का घर बनाएं। ऊपर बच्चों के लिए, बीच में हमारा रसोई घर और आरामगाह, और नीचे बारिश व शिकारी से सुरक्षा। अब मुझे भी लगने लगा है कि हम कुछ अलग कर सकते हैं। चलो मिलकर करते हैं ये काम। सभी पक्षी उत्साहित हो गए और पत्ते, घास, मजबूत टहनियाँ और बेलें इकट्ठा करने लगे। आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। सब काम में लगे थे। तभी एक शाम शिकारी पक्षियों भुल्ला चील और उसके साथी ने अचानक हमला कर दिया। भुल्ला चील ने एक छोटे कबूतर के बच्चे को पकड़ लिया और उड़ गया। नहीं, अब सिर्फ घर बनाना काफी नहीं, हमें अपने घर की सुरक्षा भी करनी होगी। हमले के बाद पक्षियों ने मिलकर ऐसा ढांचा तैयार किया जो न सिर्फ ऊंचा और सुंदर था, बल्कि उसमें सुरक्षा के इंतजाम भी थे। पतली बेलों से बनी खिड़कियां, तेज पत्तों की छत और मजबूत शाखाओं की दीवारें, सबने काम को दिल से किया। अब डरने की जरूरत नहीं। हमने जो बनाया है वो हमारा है और हम इसे बचाएंगे। दूसरी ओर गहरी गुफा में भुल्ला चील और उसका साथी बैठकर नया षड्यंत्र रच रहे थे। इन छोटे पक्षियों ने अब समझदारी दिखाना शुरू कर दी है। लेकिन हम रुकेंगे नहीं। सही मौका देखकर हमला करेंगे। अगर सीधा हमला किया तो नुकसान नहीं होगा। चलो घर की नींव को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। रात को वे आए और तिनकों की छत पर गोली चला दी। छत का एक हिस्सा उड़ गया। ये तो बस शुरुआत है। अगली सुबह टुनटुनी पानी पीने नदी किनारे गई। तभी एक बूढ़ा मगरमच्छ वहां से निकला। टुनटुनी, मैं देख रहा हूँ कि तुमने कितनी मेहनत की है। लो,
ये जादुई बेल पत्ते, ये कभी नहीं टूटते। अगर इन्हें घर की छत और नींव में लगाओगी तो कोई तूफान या गोली इन्हें हिला नहीं सकती। धन्यवाद, आप हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं। टुनटुनी और सभी पक्षियों ने मिलकर जादुई बेल पत्तों से 3 मंजिला पत्तों का घर फिर से बनाया। घर की नींव अब चमकती हुई हरी बेलों से ढकी थी। छत पर बड़े मजबूत पत्ते थे जिन पर गोली का भी असर नहीं होता। कुछ हफ्ते बाद भुल्ला चील फिर से हमला करने आया, लेकिन इस बार पत्तों की मजबूत दीवारों और नींव ने उसकी हर चाल को नाकाम कर दिया। गोलियां तिनकों की जगह अब जादुई पत्तों से टकराती और नीचे गिर जाती। क्या ये सच है? तिनके और घास का घर हमारी बंदूक की गोली रोक रहा है? ये कैसे हो सकता है? उसने और जोर से हमला करने की कोशिश की। घर की छत पर झपट्टा मारा, दीवारों को पंजों से खरोचने लगा, मगर जैसे ही उसके पंजे जादुई पत्तों की छत से टकराए, एक हल्की सी बिजली सी चमकी और उसके पंजे झंझना उठे। ये क्या था? ये तो कोई सामान्य पत्ता नहीं है। लगता है ये पक्षी अब कमजोर नहीं रहे। हमें यहाँ से जाना चाहिए अभी के लिए। टुनटुनी का 3 मंजिला पत्तों का घर अब पूरी तरह से तैयार था। ऊपर की मंजिल बच्चों के खेलने और सोने के लिए, बीच की मंजिल खाना बनाने और आराम के लिए, और नीचे की मंजिल सुरक्षा और छुपने के लिए। हर मंजिल को बेलों और पत्तों की जादुई ताकत ने बांध रखा था। आओ दोस्तों, आज हम सबका सपना पूरा हुआ है। ये सिर्फ एक घर नहीं है, ये हमारी मेहनत, हमारी एकता और हमारी सोच का नतीजा है। अब कोई बारिश, कोई तूफान, कोई शिकारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। टुनटुनी, ये घर नहीं, एक विचार है जो हर पक्षी के मन में आशा भर देगा। तुमने इतिहास बदल दिया है। और इस तरह टुनटुनी चिड़िया और उसके दोस्तों ने न सिर्फ एक घर बनाया, बल्कि एक नई सोच, नई संस्कृति और एक नई शुरुआत की नींव रखी। छोले भटूरे ले लो, गर्मा गर्म मसालेदार छोले भटूरे ले लो। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। अरे चिड़िया बहन, सुनो जरा, हमें 1 प्लेट छोले भटूरे तो देना। हाँ बहन, जरा मुझे भी 1 प्लेट छोले भटूरे दे देना। हाँ भाई रुको जरा, मैं अभी देती हूँ आपको छोले भटूरे। टुनटुनी चिड़िया फिर उनको छोले भटूरे दे देती है। टुनटुनी के कुछ ग्राहक बंधे हुए थे जो हमेशा जाकर उसी के ठेले पर छोले भटूरे खाते थे। इस तरह टुनटुनी की कमाई अच्छी होती थी। टुनटुनी चिड़िया फिर घर आती है। घर पर उसकी बूढ़ी माँ और उसकी छोटी बेटी सुनहरी चिड़िया रहती थी। माँ, आप आ गई, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। अरे सुनहरी, पहले थोड़ा सब्र तो कर ले, अभी वो थक कर आई है, पहले थोड़ा पानी तो पिला दे। फिर सुनहरी चिड़िया अपनी माँ के लिए पानी ले आती है। ये लीजिए माँ, मैं आपके लिए पानी ले आई हूँ। मैंने आपके लिए चाय भी बनाई है। हाँ बेटी, अच्छा किया। अब बोलो, आप क्या कह रही थी? माँ, मैंने आपको बताया था ना, मेरी कुछ सहेलियाँ कल मेला देखने के लिए शहर के जंगल जा रही है। मैं भी उनके साथ जा रही हूँ, तो आप मुझे कुछ पैसे दे दो। अरे मैं तो भूल ही गई थी। वैसे तुम्हें कितने पैसे देने हैं? माँ, 1000 रुपए देने हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बचत किए हुए पैसों में से सुनहरी चिड़िया को पैसे दे देती है। सुनहरी चिड़िया वो पैसे लेकर खुश हो जाती है और अपनी माँ का धन्यवाद करके वहाँ से चली जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया देखती है कि उसकी माँ कुछ खुश नहीं लग रही थी। वो अपनी माँ से कहती है, माँ क्या हुआ? तुम आज उदास लग रही हो, इतनी परेशान क्यों हो? माँ बताओ ना मुझे, मैं इस घर की करतर धरता हूँ। तू इतने पैसे सुनहरी के घूमने फिरने में लगाएगी तो फिर उसकी शादी का क्या होगा? बेटा, घूमने फिरने से कुछ नहीं होता, तू पैसे बचा कर अपनी बेटी का ब्याह करना। माँ, आप इतना परेशान क्यों होती हो? हम सुनहरी की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे और अभी वो छोटी है, अभी उसे घूमने फिरने दो। टुनटुनी, तू ये बात क्या कर रही है? जब मैं छोटी सी थी तब मेरी शादी हो गई थी।
माँ वो जमाना गया, अब जमाना बदल गया है। सुनहरी जब बड़ी हो जाएगी हम कोई अच्छा चिड़ा देखकर उसकी शादी कर देंगे। ठीक है टुनटुनी, जैसी तेरी इच्छा। टुनटुनी चिड़िया ऐसे ही अपने छोले भटूरे बेचती है। कभी तो उसके पास ग्राहक अच्छे आते लेकिन कभी कम आते थे। ऐसे धीरे धीरे एक साल बीत जाता है। टुनटुनी ने जो भी पैसे जमा किए थे उनमें से आधे तो सुनहरी चिड़िया की जरूरतें पूरा करने में लग जाते हैं। ये देखकर उसकी बूढ़ी माँ बहुत परेशान थी। तब वो मंदिर में आकर कहती है देवी माँ, अब तुम ही मेरी बेटी को समझा दो और हमारी सुनहरी की शादी के लिए पैसे जमा करवा दो। कृपा करो देवी माँ। वो ऐसे मंदिर में पूजा कर रही थी, तभी टुनटुनी घर आ जाती है। तब उसकी माँ उसके पास आकर कहती है, अरे टुनटुनी बेटा, हमने अपनी पोती के लिए रिश्ता देखा है। चिड़ा बहुत अच्छा है और शहर में नौकरी करता है, अच्छा कमाता है। माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटा देखो, रिश्ता अच्छा है तो शादी भी खर्च भी अच्छा करना ही होगा। मैंने सोचा कि मैं पहले तुम्हें पूछ लूं, तब आगे की बात बढ़ाऊं। माँ कोई बात नहीं, आप आगे की बात बढ़ाओ, देखते ही हम क्या कर सकते हैं। टुनटुनी चिड़िया जानती थी कि वो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे। पर वो ये बात अपनी माँ को नहीं बताती है। इस सोच में वो बहुत परेशान हो जाती है। इस बारे में बात करने के लिए वो हरिया तोता के पास जाती है। आओ आओ टुनटुनी, कैसे आना हुआ? हरिया भैया, आप तो जानते हो ना कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपनी बेटी सुनहरी की शादी धूमधाम से कर सकूं। तो क्या आप इस जंगल में ऐसे किसी पक्षी को जानते हो जो मुझे कर्ज दे सके? हाँ टुनटुनी, कर्ज तो तुझे मिल जाएगा, पर मेरे पास एक और रास्ता है जिससे तू और भी ज्यादा पैसे कमा सकती है। पर वो कैसे भैया? मैं पैसे कैसे कमा सकती हूँ? अरे मेरी जान पहचान के एक सेठ हैं और वो शादियों का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। उन्हें एक छोले भटूरे वाले की जरूरत है। अगर तुम कहो तो मैं उनसे तुम्हारी बात करवा देता हूँ। हाँ, नेकी और पूछ पूछ। अरे भैया, आपका बड़ा एहसान होगा मुझ पर, आप अभी बात करवा दीजिए। फिर हरिया तोता टुनटुनी चिड़िया को अपने साथ उस सेठ के पास ले आता है और उससे कहता है, नमस्कार सेठ जी, और बताओ कैसे हो? सब कुछ ठीक तो है ना? अरे हाँ, यहाँ तो सब ठीक है, पर तुम बताओ कैसे आना हुआ तुम्हारा? सेठ जी, आपको एक छोले भटूरे वाले की जरूरत थी ना? ये चिड़िया बाजार में छोले भटूरे बेचती है और इसके छोले भटूरे बाजार में बहुत मशहूर हैं। सब इसी से खरीद कर खाते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाती है। हाँ, मुझे ऐसे ही छोले भटूरे वाले की जरूरत थी। चिड़िया, तुम एक काम करना, कल मेरे यहाँ एक शादी है, तुम वहाँ अपने छोले भटूरे जाकर बनाना। देखते हैं पक्षियों को तुम्हारे छोले भटूरे कितने पसंद आते हैं। फिर अगले दिन टुनटुनी चिड़िया एक शादी में अपने छोले भटूरे का ठेला लगा देती है और सभी रिश्तेदार पक्षी बहुत ही स्वाद ले लेकर छोले भटूरे खा रहे थे। उन सबको छोले भटूरे बहुत पसंद आ रहे थे। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट छोले भटूरे हैं। ऐसे छोले भटूरे तो मैंने आज तक नहीं खाए। कितने स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाती हो तुम। मजा आ गया। इस तरह टुनटुनी चिड़िया के छोले भटूरे फेमस हो जाते हैं और सेठ टुनटुनी चिड़िया को अच्छे दाम भी दे देता है और उससे कहता है, अरे वाह टुनटुनी, तुमने तो कमाल कर दिया। बड़े स्वाद के छोले भटूरे बनाती हो। अच्छा सुनो, कल पास वाले जंगल में शादी है तो तुम वहाँ भी आ जाना। हाँ हाँ सेठ जी, बिल्कुल, मैं जरूर आऊंगी वहाँ। टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि वो बाजार में भी छोले भटूरे बेचकर पैसे कमाती और जब उसे शादी का कॉन्ट्रैक्ट मिलता तो वो वहाँ भी जाती। एक दिन अचानक से एक शादी में बहुत ज्यादा पक्षी आ जाते हैं और छोले भटूरे सिर्फ 100 पक्षियों के लिए ही थे। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। तब उसका सेठ उससे कहता है, मुझे पता है यहाँ ज्यादा पक्षी आ गए हैं और छोले भटूरे कम हैं, तो तुम ऐसा करो, भटूरे थोड़े छोटे कर दो और छोलों में पानी मिला दो। सेठ जी, अगर किसी को पता चल गया तो फिर क्या होगा? अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। शादी में सिर्फ पक्षी खाना खाने ही आते हैं, इसलिए मैं तुमसे जैसा कहता हूँ वैसा करो।
फिर टुनटुनी चिड़िया छोले में पानी मिला देती है और भटूरे छोटे कर देती है। शादी में आए हुए किसी भी पक्षी को कुछ पता नहीं चलता। फिर ऐसे शादी खत्म हो जाती है तो कालू सेठ उसे अच्छे खासे पैसे दे देता है। इतने पैसे देखकर वो बहुत खुश होती है। फिर उसके बाद वो अपनी बेटी की शादी एक अच्छे चिड़े के साथ बहुत ही धूमधाम से कर देती है और अपनी बूढ़ी माँ के साथ वो छोले भटूरे बेचकर अपनी जिंदगी गुजारने लगती है।